नमस्कार, आप देख रहे हैं समझाइश न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चित्रकूट के बरौधा थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 26 वर्षीय नवविवाहिता का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। वहीं मृतका के माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए। आखिर इस मौत के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं पूरी खबर। चित्रकूट अनुभाग के बरौधा थाना क्षेत्र के चुवा गांव में 26 वर्षीय अंजना विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंजना का शव घर के भीतर फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। जानकारी मिलते ही अंजना के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि जब वे घर पहुंचे तो शव फंदे पर नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके बाद पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे। मृतका की बड़ी बहन कल्पना विश्वकर्मा ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 29 नवंबर 2021 को अंजना की शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उससे दहेज में पैसे, मोटरसाइकिल, कूलर, फ्रिज और टीवी की मांग की जाने लगी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पति, सास, जेठ और जेठानी मिलकर अंजना के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना करते थे। इतना ही नहीं, बहन ने यह भी आरोप लगाया है कि जेठ पूरे मायके परिवार को झूठे गांजा प्रकरण में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और बरौधा वृत्त के तहसीलदार डॉक्टर सुदामा प्रसाद और चित्रकूट एसडीओपी राजेश बंजारे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक घटना के बाद अंजना की 2 साल की मासूम बच्ची के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया। मां के पक्ष ने प्रशासन से बच्ची को उसका अधिकार दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल बरौधा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल इस मामले में दहेज, प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इन आरोपों की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो समझाइश न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। घटना घटी थी। सर, मेरा नाम कल्पना विश्वकर्मा है और मेरी छोटी बहन है, उसका नाम अंजना विश्वकर्मा है। इसकी शादी 29 नवंबर 2021 में हुई थी और जैसे शादी हुई इसके 1 महीने बाद यानी 10-15 दिन के बाद से ही प्रताड़ना शुरू हो गया था कि तुम्हारा बाप बाइक नहीं दिया, तुम्हारा बाप कूलर नहीं दिया, तुम्हारा बाप फ्रिज खराब दिया है, तुम्हारा बाप टीवी नहीं दिया है और तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा बाप ये मेरे को चैन नहीं दिया है। मतलब ये सब प्रताड़ित किया जा रहा था। और जेठानी भी फ़ोन लगा के कभी कभी बोलती थी कि मेरे 3 भाई, इसी से बोलती थी कि तेरा बाप तुझे कुछ नहीं दिया, मेरा भाई तीनों सर्विस में है, मैं अकेली बहन हूँ तो मेरे को सब कुछ मिला है। ऐसे जेठानी भी बोलती थी, प्रताड़ित करती थी और आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट करते थे तो बताती थी कि हम मुझे ऐसे है वैसे हैं। तो फिर हम लोग बोलते थे, जेठ से भी बोले कि समझा लीजिए अपने भाई को ऐसे से। तो जेठ बोल रहा था कि तुम्हारे घर में ही तुम्हारे घर में 1 टाली गांजा फेंक दूंगा और तुम लोगों को ही उल्टा जेल करा दूंगा। और जेठानी भी हम से ऊपर से लड़ाई झगड़ा कर रही थी कि हमारे तीनों भाई सर्विस में हैं तो हम देख लेंगे, जो तुमको करना हो तो करो। और हो गया आपस में, मतलब लड़ाई झगड़ा हम होता रहता था तो बताती रहती थी। सिर्फ दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ना, मतलब घर भर प्रताड़ना करते थे, पति भी, जेठानी भी और जेठ भी, सब कोई मिलकर। ये जी, ये कई दिनों से चल रहा था। हम लोग समझाते थे, देते थे, फिर भी मतलब कहते थे कि चलो हो गया। अब उसको वो फांसी नहीं लगाई है, उसको उसके पूरे हर जगह निशान है मारने पीटने के, उसको मार दिया गया है। और ये जेठानी भी कल शाम को आई है, रात में हमेशा आती है 8 बजे 7 बजे, तो रात में आई है। जेठ भी आया, पति आए, साथ चारों जन मिल के उसको मारे हैं। अब मार के उसको टांग दिए। लड़की का झूला था तो झूला में लगा बोले कि फांसी लगा लिया। जब हम लोग परिजन मायके वाले आए हैं तो नीचे ज़मीन पर लाश पड़ी थी, हम लोग नहीं देखा गया, बताया गया है कि वो फांसी में ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग नहीं देखे अपने आंखों से। हुई थी घटना घटने के पहले मेरी बहन से परसों बात हुई थी, छोटी वाली बहन से कल बात हुई थी। कुछ बात वैसे नहीं बताई है, कुछ मारपीट के लिए। अब उसको अचानक मारपीट ऐसे बीच बीच में बताती थी कि मेरे को दहेज के लिए ऐसे बोलते, टीवी नहीं है। बल्कि परसों भाई को टीवी लेकर के, टीवी गांव में रखी है, टीवी लेके आना था लगाने के लिए।
हैं यही जेठानी और जेठ और सास और पति मिलकर के मारे हैं। हमको न्याय चाहिए। 2 साल की लड़की, जितना उसके हिस्से में ज़मीन आए तो लड़की को ज़मीन चाहिए, लड़की को हम ले जाएंगे। और जितना हमारा मायके का सामान दिया हुआ गया है और 5 साल से हम लोग लास्ट तक देते गए हैं। सोना चांदी 4-4 5-5 पीस था। सबसे छोटी बहन थी लाडली, तो उसको सोना चांदी सब कुछ दिया गया, जितना जो भी सामान था। टीवी भी नहीं दे पाए थे, तभी ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। ना बाइक दिए थे, जो भी मार दिया गया है। तो जो हमारा सामान था दहेज में, बर्तन तो हमको सब वापस किया जाए और हमको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना विश्वकर्मा है। मेरी से यही संवेदना है और प्रार्थना है कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। बिल्कुल।